होता है, हम उस इंसान को चूज़ करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। हम उस इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अपना पूरा एफर्ट देते हैं, इवन अपनी पर्सनालिटी अब जैसे हमें उसको पूरा चेंज कर लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ही आता है, क्या ये प्यार है या फिर एक अकेलेपन का डर, फियर ऑफ लोनलीनेस। हम्म, इसको थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं अपन हम्म और इंडिविजुअल पार्ट में समझते हैं। हम्म रिलेशनशिप में मेरे को एक ही चीज़ समझ में आती है कि हम्म इट मीन्स रिलेट हम्म एंड शिप टुगेदर, हम्म सेल टुगेदर, हम्म कि आपको एक दूसरे से रिलेट करना है। हम्म प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है हम्म कि हम खुद अगर हिप्नोटाइज हो बचपन से अभी तक, हम्म अपने आप को जानते ही नहीं हो, हमारी हम्म इंडिविजुअलिटी ही हमको नहीं पता हो, हमारे बारे में नहीं पता। तो हम उससे रिलेट क्या करेंगे? हम्म तो जो रिलेट करने के लिए बचता है वो है हमारे अंदर का वल्नरेबल पोर्शन, हम्म अनमेट इमोशनल नीड्स। एक बात बताओ कि आप प्यार इंसान से करते हो या उस फीलिंग से जो वो इंसान आपके अंदर जगाता है? फीलिंग्स। तो उस इंसान से तो प्यार हुआ ही नहीं है। वो इंसान अगर तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम बोल दोगे ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। देखो, वो इंसान बुरा करे, टॉक्सिक रिलेशनशिप इज बिट डिफरेंट थिंग, क्योंकि उसमें टॉक्सिक मैनिपुलेटिव लूप बनता है। हम्म ठीक है ना? हम्म कि मान लो मुझे पता चल जाए, आई हैव टू आइडेंटिफाई अ विक्टिम। हम्म मुझे पता चल जाता है कि यार ये बंदी की ये ना इमोशनल नीड अनमेट है एंड दैट पर्सन इज क्रेविंग फॉर हम्म दैट। लेट्स से कि अनकंडीशनली कोई एक्सेप्ट कर ले, हम्म थोड़ी देर के लिए सुन ले, हम्म है ना, वार्मथ फील करा दे। नाउ माय नेक्स्ट स्टेप विल बी टू मेक दैट पर्सन feel warmth, हम्म to accept that person in any given situation। उसको क्या मिला जो उसको हमेशा से चाहिए था? द नेक्स्ट स्टेप विल बी, अच्छा, इस स्टेप को कहते हैं लव बम्बार्डिंग। बम्बार्डिंग कि आपने खूब सारी उसकी हम्म इमोशनल नीड्स मीट करी एंड उसने आपको एक अच्छे लेवल पे रख दिया। हम्म नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं थोड़ा थोड़ा उसको उसके दोस्तों से डिस्कनेक्ट करने लग जाऊं, हम्म उसके दोस्तों को उसके बारे में गलत स्टोरी सुनाने लग जाऊं, हम्म बेसिकली उसको आइसोलेट कर दूं कि इसके पास ऑप्शन बचे ही नहीं कोई। और मेरी मोनोपोली हो। हम्म एंड साइमल्टेनियसली मैं गैस लाइट करूं। हम्म गैस लाइटिंग इज कि किसी की ना सोच को ही हम्म क्वेश्चनेबल बना देना। क्वेश्चन मार्क डाल दो। हाँ, कि ये 1944 की एक मूवी से आई थी, गैस लाइट मूवी से आया था, जहाँ पे एक हस्बैंड ना लाइट बंद कर देगा, फिर बीवी आके पूछेगी लाइट क्यों बंद है, तो वो बोलेगा कहाँ बंद है, चालू तो है। धीरे धीरे उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस सब खत्म हो जाता है। हम्म ना वो खुद बचे, हम्म ना उनके पास कोई कनेक्शन बचा। हम्म अब मोनोपोली किसकी रही? एक बंदे की। एक बंदे की। हम्म अब वो बंदा जो लव बम्बार्डिंग करता था, वो इंटरमिटेंट लव बम्बार्डिंग करेगा या रिवॉर्ड्स देगा और बीच बीच में गायब होने लगेगा। इंटरमिटेंट का मतलब हुआ कि कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कब मिलेगा नहीं पता। आप इस बंदी से मिलो हम्म और फिर बात करो, आप बोलोगे कि वो बेकार आदमी है, तो हम्म बोलेगी पर प्यार भी तो वही करता है। हम्म आप बोलोगे वो अच्छा आदमी आपको प्यार करता है, बोलेगी कि मारता भी तो वही है। अब आप क्या करोगे? हम्म इंसान ना फैमिलियर पेन के साथ हम्म जीना पसंद कर लेगा, हम्म
उसमें वो कंफर्टेबल होगा, हम्म, लेकिन एक अनफेमिलियर, नॉन पेनफुल हम्म, अनसर्टेनिटी के साथ नहीं कंफर्टेबल। कंफर्टेबल नहीं होगा, और इसीलिए वो छोड़ नहीं पाते। क्योंकि गारंटी क्या है कि छोड़ दिया तो कुछ मिलेगा, अभी कम से कम मिल तो रहा है। खुद पे भरोसा नहीं था, दूसरी आपने पटेगी कि नहीं पटेगी। एनिमल मूवी देखी? हम्म, अपने पिताजी को प्रूफ करने के लिए उसने पूरे जहां में आग लगा दी। हम्म, आप सोच रहे हो इमोशनल नीड्स हम्म, अगर अनमेट हो तो इंसान किस हद तक जा सकता है। तो ऑल टुगेदर उसमें टॉक्सिसिटी आ जाती है रिलेशनशिप में जब ये लूप फॉलो होता है। इम्पॉर्टेंट इज टू आइडेंटिफाई कि भैया प्यार जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं करता, बट इंसान से नहीं, उसकी फीलिंग से। पर जब वो आपको अपलिफ्ट कर रहा हो, हम्म, जब आप उसमें आज़ाद महसूस कर रहे हो, हम्म, जब आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही हो, हम्म, जब आप बाउंडेड नहीं हो। हम्म, लेकिन जहाँ पे कनेक्शन ही टूटने लग जाए, आप अकेले होने लग जाओ, आपको अपने ऊपर डाउट होने लग जाए, वो प्यार नहीं हो सकता। तो आई वोंट कॉल इट रिलेशनशिप, तो है हम्म, प्यार वाली नहीं है। पर एक्चुअली रिलेशनशिप भी क्या ही कहेंगे, इसको रिलेट तो कर ही नहीं पा रहे। हम्म, दे आर स्टेइंग टुगेदर, नॉट लिविंग टुगेदर। हम्म, यही है 96% ऑफ मैरिजेस इन इंडिया, पीपल स्टे टुगेदर, हम्म। ओनली 4% लिव टुगेदर। कभी कभी इसमें ये क्वेश्चन मार्क भी आता फिर कि प्यार ऐसा कुछ होता भी है। हम इंसान की फीलिंग से प्यार कर रहे हैं, सेम इंसान आप जो चाहते हैं, आपको जैसे लोनलीनेस, आप अकेलापन फील कर रहे हो, तो आपको कंपनी देगा, आपके साथ रहेगा, सपोर्ट करेगा, आपकी बात मानेगा, आपको लगा यार कितना प्यार करता है, सब कुछ सही चल रहा है। बट वही इंसान आपकी बात नहीं मानेगा, सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा, आपसे बार बार आर्ग्यू करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, बुरा बोलेगा, तो वही लगेगा यार कि इस इंसान से मैंने शादी कर ली। हम्म हम्म तो एट दी एंड यही है ना कि आप बदल दो। उसकी फीलिंग उससे आप कर रहे हो। बहुत कंट्रोवर्शियल चीज बोल रहा हूँ मैं, हम्म, बदल दो। व्हेन यू कांट चेंज अ पर्सन, चेंज अ चेंज पर्सन। द पर्सन। आप इस जिंदगी में गुलामी करने नहीं आए हो। हम्म, अगर सामने वाला भगवान है तो आप भी भगवान हो, हम्म, और अगर आप इंसान हो तो वो भी वो भी इंसान है। इंसान है। हाईएस्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप इज इंटीमेसी, हम्म, which is not about physical intimacy. It is a very spiritual concept, जहाँ दो लोग ना एक दूसरे को महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। हर दिन एक नए इंसान से मिल रहा हूँ ऐसी क्यूरियोसिटी होती है, उसकी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। जब आपकी सेल्फिशनेस का दायरा इतना बड़ा हो ना सामने कि वाले को उसमें डोमिनेट और करने भी लगे। लोग आ जाएं, हम्म, हम्म, तब आप सेल्फलेस होते हो, हम्म, क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे होते सोच हो। रहे हो। तो और मेटाफोरिकली इफ यू कैन सी, बैडमिंटन में डबल्स खेला है कभी? हम्म, इट इज लाइक रिलेशनशिप। हम्म, एक ही टीम में हूँ, डेली मैच खेलना है, हम्म, लेकिन अपना शॉट तो अपने को ही लेना है ना भाई। हाँ, अब अगर मेरा पार्टनर मेरे को डोमिनेट करे हम्म, कि वो मेरे पाले में आके मेरी भी शॉट ले रहा है, मेरे को फील करा रहा है कि मेरे को नहीं आता है, मेरे से गलती हो गई है, मैं मैच जीत भी जाऊं तो भी मैच के बाद यही सोचूंगा कि कल इसके साथ मेरे को नहीं नहीं खेलने खेल का रहा है। है, अपनी अपनी चलाता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर हम्म, आपको समझ रहा है, हम्म, डरता नहीं है आपके साथ हारने से, हम्म, और एंजॉय करता है खेलना, आपके शॉट आप ले रहे हो, वो कुछ आपको सिखा रहा है, आप कुछ उसको सिखा रहे हो, और दोनों को ये पता है कि एक ही टीम में हो। हम्म, अक्सर हमारी टीमें ही अलग अलग हैं,
क्योंकि हम पावर स्ट्रगल में उलझे हैं कि हु इज द बॉस। तो बैडमिंटन टाइप ही है रिलेशनशिप, कोलैबोरेशन होता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं। पर सिखाया कॉम्प्रोमाइज जाता है, कोलैबोरेशन नहीं। शायद इसीलिए हम इतना विकास कर बैठे। माइट बी सो हार्श, मतलब लोग ऑफेंड हो सकते हैं, बट जो सच है वो सच है। बहुत बार या कभी कभी जो लोग आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही आपको कभी कभी सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी के घर वाले या आपके अपने तुमसे आपको उनको कुछ बात मनवानी है आपसे, वो उस आदमी से कहेंगे जो आपका बहुत खास होगा या जिस आदमी से आप बहुत प्यार करते होगे, बहुत अटैच होगे, उससे बोलेगा यार इसको बोलना मना ना, ये काम कर दे मेरा। ये बहुत बार होता है ना कि अपने बोलते हैं यार इससे बोलना वो काम कर दे। अब हो सकता है ये बहुत बार आपके फेवर में हो, बट मुद्दा एक ये आता ना कि हर इंसान के अंदर एक विलन तो होता है। आप सोच रहे हैं यार ये मेरे हित में हो रहा है काम। क्या हम उसको विलन कह सकते हैं, या हम ये समझ लें कि इंसान जो है वो एक स्पेक्ट्रम में है, फ्रॉम हिटलर टू बुद्धा। जब जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं वो बन जाऊंगा। वो बन जाएगा। लॉयल्टी इज नॉट अ वर्च्यू unless and until it is paid enough. When needs are not met, person changes. हाँ, ये बात सच है। अरे डेवलपमेंटल ईयर्स में जो हमको सिखा रहे हैं, देखो हम सोशल एनिमल्स हैं, बचपन से सिखा रहे हैं। और मेरी प्रॉब्लम यह है कि, और सवाल भी है कि हम पारिवारिक जानवर क्यों नहीं है, सामाजिक ही क्यों है। क्योंकि परिवार अक्सर बच्चों को समाज के चक्कर में इग्नोर मार देता है। बहुत बार उसकी लंका भी लगा देता है। हाँ, लगती है। ठीक है ना, ऑब्वियसली लगेगी, क्योंकि बच्चे को चाहिए था। बच्चा तो देखो एक सिंपल सवाल पूछता है, वर यू देयर व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट। दैट्स इट। अगर आप नहीं थे तो आपसे कभी कनेक्ट नहीं होगा। पर आप एक कुम्हार की तरह उसको मोल्ड करने में लगे हो कि मेरे को तो भैया ये बनाना है, मेरे को वो बनाना है। कुम्हार को बस इतना पता होता है कि मिट्टी से मटका बनाना है। अभी मिट्टी से थोड़ी पूछता है वो कि तू क्या बनना चाहती है। पर ये एग्जाम्पल हम लगा तो देते हैं, पर मिट्टी का दिल नहीं होता ना, इंसान का होता है। उसके इमोशंस नहीं होते, फीलिंग नहीं होती। तो जो भी पेरेंट्स करते हैं, घर वाले करते हैं, इंटेंशन अच्छा ही होता है, पर देयर कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन मैं क्या चाहता था और वो क्या चाहते थे। धोप देना, अपनी सोच, अपने हो सकता सपने कभी कभी थोप देते हैं। तो इट इज अ मैनिपुलेशन, बट नॉट एवरी मैनिपुलेशन इज बैड। समटाइम इट माइट बी ना, उनने हमको शेप भी किया है। अब भाई हमारे पास नहीं था जरिया, हम क्या 1 साल की उम्र में क्या पैसा कमाऊं मैं, क्या घर चलाऊं, पर्सपेक्टिव नहीं था, एक कुछ पता ही नहीं था। तो इधर जो फीड हुआ वो हम बन गए। बट कभी कभी ये होता ना कि आपको पता है किस लाइन में जाना है, कहाँ जाना है, बट अब लोग भी इससे रिलेट कर सकते हैं। बहुत बार होता है ना कि आपका जो खास है, मैं पेरेंट्स की नहीं बोल रहा, वो आपको मैनिपुलेट करता है, फोर्स करता है यार करना तू, साथ में आप पढ़ाई में देख लो। बच्चा अगर पता है स्पोर्ट्स में, बट अगर घर वाला कोई चाहता है यार ये तू पढ़ाई में जाए, तो उसको बहुत थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल या मना के पढ़ाई कर लो, शादी के टाइम भी इनफेक्ट कि बेटा मेरी आखिरी वो शायद ऐसा कुछ बोल के। हाँ, तो ये भले तो इसका रिलेशनशिप मेरी चल रहा शादी में हुआ था। अरे पर मैं माना नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि अरे इससे कर ले, बट बाद में क्या आउटकम निकलेगा वो थोड़ा सोचते ही नहीं है उसके बारे में, शॉर्ट टर्म देखते हैं बस। यार कुंडली क्यों मिलाते हो? जब लड़की को पूरा टाइम परिवार के साथ रहना है, उनके साथ क्यों नहीं मिलाते? सिर्फ आदमी के साथ क्यों मिलाई थी?
क्योंकि तनातनी तो सास बहू में ज्यादा होती है, हाँ। उनकी क्यों नहीं मिलती? हम्म, हम एक धर्रे पे चल रहे हैं हम्म, और शायद चलते रहना चाहते हैं। हम स्पिरिचुअलिटी के नाम पे रिलीजियसनेस फॉलो करते हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं। स्पिरिट से तो कनेक्ट होने का टाइम ही नहीं है। अच्छा, वो थिंकिंग भी फॉलो नहीं करते। आएगी कहाँ से थिंकिंग? हम्म, क्योंकि सोच तो पहले से ही डाली हुई है। इम्पोर्टेंट ये है, अगेन मैं कहूँगा कि जब कलम आपके हाथ में और आपको पता चल जाए, हम्म, फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे की स्टोरी आप लिखना चाहते हो, हम्म, या लिखवाना चाहते हो किसी कंसिडरिंग से। ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस, ताकत रखते हो उनको फेस करने की, या अभी भी उन्हीं से लिखवा रहे हो बस हाथ आपके। कुंडली तो तो मैनिपुलेशन हर जगह है। हम्म, और दूसरा एक चीज और मैं पहलू बताऊंगा हम्म, कि हमें अपने ही क्यों मैनिपुलेट करते हैं। यार मैनिपुलेशन का पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द विक्टिम, कि किसको मैं मैनिपुलेट करूं सकता हूं। मैं उसी को तो कर सकता हूं ना जिसके बारे में सब कुछ पता हो। जिसको मुझ पे भरोसा हो। अगर अनजान आदमी मेरे को कैसे मैनिपुलेट करेगा? भरोसा ही नहीं है उस पर, क्यों मानूं तेरी बात। या तो उसको मेरी साइकी को बिन कहे पढ़ना पड़ेगा, हम्म, या फिर कहीं से पता करना पड़ेगा। हम्म, पर अपने ही देंगे ना धोखा तो यार। उम्मीद तो उन्हीं से थी, किया भी उनके लिए था, हम्म। तो हम बाहर वाले से धोखे की उम्मीद क्यों रखते हैं? वो एक डायलॉग है ना वो जॉन अब्राहम की मूवी का कि धोखे की एक खास बात होती है, देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। हाँ, वो लाइन बनाने की जरूरत क्या है वो भी मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो फैक्ट है ना यार। बाहर का धोखा देगा बाहर कैसे। का देगा कैसे? हम्म, अभी अनजान आदमी आके मेरे को 5 रुपए नहीं दे, मैं धोखा थोड़ी दिया उसने। हम्म, जिसको जिसको पता था कि मेरे को 5 रुपए की जरूरत है, उसने नहीं दी। उसने नहीं वो दिए। बोलता था तेरे साथ हूँ। हाँ, तो वो धोखा हुआ ना यार। हाँ, तो धोखा तो हम्म, अपने वालों के साथ ही होता है। जैसे डार्क साइकोलॉजी पे ही आते हैं हम। डार्क साइकोलॉजी होती क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझाओ आप। देखो, पहली बात तो ये एक साइकोलॉजी होती है। अब डार्कनेस इसमें ये है, इसमें ना एक बहुत बड़ा लाय छुपा हुआ है कि हम इंसानों को लगता है कि हम ना लॉजिकल हैं, बट नहीं है। क्यों। हम इमोशनल बीइंग्स हैं। हाँ। लॉजिक को हम सिर्फ इमोशनली लिए हुए डिसीजन और किए हुए एक्शन को जस्टिफाई और रैशनलाइज करने का काम करते हैं मैक्सिमम केसेस में। कैसे, थोड़ा सा समझाओ आप, एक्सप्लेन करो इसको। यूं समझ लो कि हमने, मान लो कोई सामान खरीदा, आपने फोन लिया, ठीक है, और आपको उस फोन की जरूरत नहीं थी, उतने महंगे फोन की। लिया तो आपने देख के ही था, कहीं से डिजायर आई थी, खुश करता हुआ आपको। पर आपने खरीदा क्योंकि आपको अपना एक स्टेटस शो करना था, है ना? फिर बाद में आप लॉजिकली जस्टिफाई करते हो कि मैंने क्यों खरीदा। नीड थी इसकी, थोड़ा हाँ, अपने आप को कि मैं समझाने ये के कर लिए। रहा था, वो कर रहा था। बेसिकली हम खुद को ही समझा रहे होते हैं। अब डार्क साइकोलॉजी में क्या होता है ना, इफ अदर पर्सन कैन बाईपास योर लॉजिकल पार्ट ऑफ ब्रेन, और वो आपकी इमोशनल ब्रेन में एक्सेस ले ले और उसको अपने हिसाब से ड्राइव कर ले, और आप लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हो कि नहीं, ये तो मैं ही कर रहा था, दैट इज व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी। इसके कई एग्जाम्पल है। आप मैनिपुलेशन ले लो, आप रिवर्स साइकोलॉजी ले लो। रिवर्स साइकोलॉजी जैसे रिवर्स साइकोलॉजी इज, लेट्स से कि
चलो, आपका फेवरेट आइसक्रीम कौन सा है? मेरी चॉकलेट, चॉकलेट फ्लेवर में कोई सी भी। ओके, अपन मान लो गए आइसक्रीम पार्लर पे। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज, आप कार में बैठे हो, मैं आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ एंड आई जस्ट आस्क यू, विल यू लाइक टू हैव 2 वेनिला और 1 कप ऑफ वेनिला? व्हाट्स योर आंसर? 2, 2 और वेनिला। आपको तो चॉकलेट पसंद था ना, क्वांटिटी बढ़ गई। आप वेनिला क्यों ले रहे हो? यू कुड हैव टोल्ड मी कि नहीं मैं चॉकलेट लूंगा। आपको चॉइस नहीं ऑप्शन मिले थे, चॉइस तो मेरी थी। एंड दिस इज आई मेड यू एट वेनिला इंस्टेड ऑफ हैविंग एक्सेस फॉर चॉकलेट। जो सोसाइटी करती, जो आपको ऑप्शन देते हैं, आपकी चॉइस नहीं रहती। चॉइस, जो बड़े बड़े लीडर्स करते हैं। चॉइस हमारी खुद की तब होती है जब हम इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं, वरना हमारे पास सिर्फ ऑप्शंस होते हैं, चॉइस नहीं होती। इसमें एक बहुत अच्छा आर्ट आता है, अगर वो आपने मास्टर कर लिया, स्किल आपने सीख ली, तो आप कोई सी फील्ड में, चाहे आप एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, इंजीनियर हो, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत सक्सेस ला सकते हो। वो है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। क्योंकि हम सब मैनिपुलेट ही तो कर रहे हैं अपना काम निकलवाने के लिए। अच्छा एक्टर ले लो, इन्फ्लुएंसर ले लो, जो कैमरे पे दिख रहा है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अक्सर होता कहाँ है, हमने एक मास्क पहन के रखा है। इवन हम, हो सकता है हम जो बात कर रहे हैं, हम भी वैसे हो नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक्टर्स हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, इलेक्शन से पहले कितने बोलते हैं, कितने वादे, आखिरी में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लो, आपको कितना सपने दिखाते हैं कि आपका करियर ऐसा बूस्ट हो जाएगा, एक अलग शेप में हो जाएगा, उनका कोर्स सेल करने के लिए। सेम कोई बिजनेस, कोई प्रोडक्ट आया मार्केट में, आपको इतना मैनिपुलेट करेंगे, आपकी फीलिंग, इमोशन, हर एक चीज़ के साथ खेलेंगे कि ऐसा है वैसा, कि उनका प्रोडक्ट सेल हो जाए। बस एक ऑब्जेक्टिव कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, वो हम फुलफिल कर पाएँ। और नाउ टेल मी, हम क्या जरूरत है सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां का इस्तेमाल करने की? Why can't we be what we are, how we look? एक्सेप्ट द रियलिटी। क्योंकि हमको कभी भी प्रोडक्ट नहीं, इमोशन बेचा जाता है, हमको आइडेंटिटी बेची जाती है। जब एक कहानी को बार 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 सुनाया जाता है, सच नहीं लगने तो वो लगती। सच लगने लगती है। दृश्यम में आज भी याद है मेरे को, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर को क्या हुआ था, हाँ। इतनी बार सुनाई उसने। ऐसे ही पॉलिटिकल लीडर्स हो, कोई भी हो, वो इतना नरेट करते हैं एक ही चीज को। कुछ लोग अपनी रिजिड थिंकिंग के कारण उसको सच मानना चाहते हैं और कुछ लोग मान बैठते हैं। सिंपल एग्जांपल, आप 10 दिन कमरे से बाहर मत निकलो, आप अपना फोन चलाते रहो। देखो, कंटेंट इज इन्फ्लुएंसर पर एल्गोरिदम इज मैनिपुलेटर। एक ही एल्गोरिदम जब चलता रहेगा, आप चाहे आप अगेंस्ट 1% देखते रहोगे, आप उसके अगेंस्ट हो जाओगे 10वें दिन। ये मैनिपुलेट करते हैं। अगर एल्गोरिथम कुछ आप उनको जो दिखाना रहता है, सोसाइटी, जो बिग बड़े लोग हैं, वो आपके एल्गोरिथम आपको फीड में वो डालते हैं कि आपकी थॉट प्रोसेस, आपका पर्सपेक्टिव बदले। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन बोला, अब ये इट्स नॉट फॉर मैनिपुलेटिंग पीपल, इट इज जस्ट टू गेट अवेयर कि हाउ इट वर्क्स। मान लो मैं एक फूल बेचने वाला हूँ और मेरे पास 20 रुपए का गुलाब है और मेरे को 100 रुपए में बेचना है। मैं वेट कर रहा हूँ, पहला कस्टमर आया, मेरे को लगा कि नहीं यार, इसको मैनिपुलेट करना डिफिकल्ट है, इसको नहीं बेचेंगे, मैं बोल दूंगा मेरे पास नहीं है। दूसरा आया, अब मैंने क्या किया, अपनी शॉप में ना 3 अलग अलग फोटोज लगा ली। एक में यशराज वाली लगा ली, है ना, जो उसके सरसों के बाग होते हैं, सरसों के खेत,
एक में लगा ली जिसमें एक कपल है जो फूल दे रहा है और सामने से दूसरा कपल उसको Accept. माफ कर दे रहा है। हाँ। एक में वाइट फ्लावर के साथ लगा ली दोस्ती से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड, येलो फ्लावर उसमें जोड़ दिया। अब बंदा जब चल के आएगा तो मेरी शक्ल तो देख नहीं रहा होगा, वो देख रहा होगा फोटोज। फोटोज में उसको उसकी कोई ना कोई परिस्थिति मिल जाएगी, रिलेट कर जाएगा वो। आपको बस फोटोज फ्रेम करनी है बेस्ड ऑन टाइम क्या है। अभी वैलेंटाइन का टाइम है तो ज्यादा आपको गुलाब वाले लगाने होंगे, लाल वाले, रोमांटिक। अगर कोई ऑकवर्ड टाइम में आया कोई, तो पक्की बात है किसी को खुश करने के लिए आया होगा, समझौता करने, है ना। अभी वो बंदा अगर आता है, उसकी एज आपको पता चलती है कि इस एज में क्या पर्पस हो सकता है, आपको थोड़ी देर बस उससे बात करनी है। जब आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा उसकी जिंदगी में क्या घट रहा है, और फिर वहीं की वहीं एक अपनी भी फॉल्स स्टोरी बनानी है जो ये बताएगी कि यार ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है और मैंने ना फूल दिया था, इट सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एटलीस्ट उस दिन ना मेरी बीवी मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो गई थी, मैंने से किया तू भी कर, है ना। और अपन कौन से अंबानी जो 242 करोड़ का याच देगा, दिस इज सेटिंग द हाई एंकर। आपने 242 करोड़ बोल दिया, लेकिन अपन ऐसे भी नहीं है कि 200 रुपए की चीज नहीं खरीद सकते। सही है। आपने उस बंदे का सेल्फ एस्टीम ऊपर कर दिया। सॉल्यूशन तो आप पहले दिखा चुके थे, अब आप बोलोगे ये 100 रुपए का है आपके लिए स्पेशल, वो खुशी खुशी लेके जाएगा। वो फूल नहीं, सॉल्यूशन ले जा रहा है। 200 रुपए का फूल 100 रुपए में, जिसकी कीमत थी 20 रुपए। दिस इज आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। इसमें दो बात आती है कि झूठ आप इतने बार बार बोलो और इतने कॉन्फिडेंट होके बोलो कि सामने वाले को सच लगने लगे। बार बार एक स्टेटमेंट रिपीट करते जाओ। झूठ तो एग्जिस्ट पता नहीं करता है कि नहीं इस दुनिया में, क्योंकि इट इज ऑल कन्वीनियंस बेस्ड। मेरा ही नरेशन आप 2 महीने बाद इंटरव्यू लोगे तो शायद चेंज हो जाएगा। इसीलिए कभी भी आप देखो तो माइथोलॉजी टर्म मिलेगी, कहीं ट्रुथोलॉजी नहीं मिलेगा। माइथोलॉजी मीन सबका अपना अपना झूठ, जिसे हम सच मानते हैं। सच क्या किसी को नहीं पता। यही तो सोशल मीडिया एजेंसी यही तो कर रही है, अपना हमारा डाटा सब कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास फीड है। अब मुझे ही आपकी इन्फॉर्मेशन डाटा सब कुछ मिल जाए तो उसको मैं इजीली मैनिपुलेट कर लूँगा, जैसा मुझे चाहता हूँ वो उससे करवाऊँगा मैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक देख लो, आप सब कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देते ही हो। एक केस देख रहा था बाहर का, एक लड़की ने जो अपनी डाटा जो पूरा इन्फॉर्मेशन टिंडर में दी थी, टिंडर के सॉफ्टवेयर उसने इतनी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बता दी थी, इवन उसको खुद नहीं पता था इतने बारा, मतलब उसके बारे में उसको खुद नहीं जानती थी यार ऐसी मेरी पर्सनालिटी, उसने उससे ज्यादा वो टिंडर ने बता दिया था। अरे एक दिन मैं नहा के यार शाम को 8 बजे पढ़ने बैठा, टी शर्ट पे लिखा था टुडे इन गुड मूड, और ये घड़ी दिखा रही थी कि 99% तुम्हारा स्ट्रेस लेवल है, एनर्जी को अच्छे से कंज्यूम करना। उस दिन मेरा भरोसा उठ गया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कि नाउ दे हैव स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग। मैं 48 घंटे बाद सोया था उसके। किसी पेशेंट के लिए पढ़ना था तो मैं कोर्स ले रखा था, अच्छा, तो मैं लगातार कर रहा था और इंटरेस्टिंग था, तो नहीं होश रहता है। पर इतना पता है कि जितना वो दिखा रहा था कि सिर्फ 10% एनर्जी बची होगी, उसमें 48 घंटे तो नहीं चल सकता था मैं। हाँ, सो जाता तो शायद मैं उसी की सुनता। क्या है, पहले भगवान और इन सब को हम क्लाउड्स के ऊपर सोचते थे कि ऊपर होंगे, बट अब डेटा है उनके ऊपर, आई क्लाउड्स पे, है ना। तो क्लाउड्स चेंज इनटू आई क्लाउड्स।
प्रॉब्लम यह है कि आप डालो कि मैं इस बंदे के साथ डेट पे जा रही हूँ, तो ये भी बता देगा कि वो बंदा कैसा है, क्योंकि वो भी तो यूज करता है। और गूगल आपको बता देगा कि देखो वो बंदा ठीक नहीं है, मत जाओ। और वो नीचे लिख देगा डिस्क्लेमर, मुझे पता है कि तुम फिर भी जाओगे। जाएगा। और जब वो लौट के आएगी और वहां पे उसको लगेगा कि यार बात नहीं बनी, तो वो अपने ऊपर डाउट करेगी और टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा करेगी। एंड वो दिन होगा जब हम होमोसेपियन से इलेक्ट्रोसेपियन बन जाएंगे।